हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप मसीह में खुश हैं और आनंदित हैं। तो आइए आज के वचन में से सीखते हैं कि आज के कलाम, आज के पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, फिलिप्पियों का 4:4 में, कि प्रभु में सदा रहना। मैंने कई बार इस वचन को वह प्रचार करा। तो आज खुदावन का वचन इसी वचन के द्वारा, इसी बातों के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहता है। तो आज हम उन बातों में से सीखेंगे। हालेलुया। इस वचन से हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आपको पता है, अगर हमारी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, अगर हमारी लाइफ में छोटा सा दुख आ जाए, अगर छोटी सी परेशानी हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हम अपने आनंद को भूल जाते हैं। हम अपने आनंद को भूल जाते हैं। हम अपने आनंद को भूलने का मतलब पता तुम्हें क्या है? हम अपने आनंद को नहीं भूलते, बल्कि हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो ये कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी आई है, अगर आपकी ज़िंदगी में बीमारी आई है, अगर आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन खराब हो चुकी है, अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन खराब हो चुकी है, अगर घर के हालात खराब हो चुके हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने माइंड को, अपनी तमाम बातों को खुदावंद के पास लेके जाएं, उसका धन्यवाद करें और आनंद के साथ बोले, परमेश्वर मैं जानता हूँ तू जिंदा परमेश्वर है और मैं प्रभु तुझ में सदा आनंदित रहूंगा। मैं सच कहता हूँ, वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती अगर आप प्रभु में सदा आनंदित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़ते हो, अगर आप अय्यूब के जीवन को देखते हो, अय्यूब के जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। अय्यूब के बच्चे उससे छीन लिए गए, यहाँ तक उसके तमाम प्रकार धन और दौलत उससे छीन ली गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अय्यूब के बारे में पढ़ोगे, अय्यूब की किताब में, तो इस प्रकार से लिखा था, उसके जैसा धर्मी कोई व्यक्ति नहीं था उस समय का। वो इतना धर्मी था कि खुदावंद उसके विषय में गवाही देता था, मेरा परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता था। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि उससे सब कुछ छीन लिया गया, उससे सब कुछ छीन लिया गया। और जब उससे सब कुछ छीना गया तो क्या हुआ? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी धन और संपत्ति, उसके बाद उसके बच्चे, और लास्ट में उसके जो देह था, उसका शरीर था, बाइबल इस प्रकार से बताते हैं, उसमें भी कीड़े पड़ चुके थे, उसकी देह में भी कीड़े पड़ चुके थे। तब भी अय्यूब को अगर आप देखते हो, तब भी अय्यूब क्या कहता है, तब भी अय्यूब क्या करता है? आप अगर बाइबल को पढ़ोगे ध्यान से, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, अय्यूब एक टाट ओढ़ कर बैठ गया और रात के ऊपर बैठा और एक छोटा सी ठिकरी, एक छोटा सा पत्थर लिया और अपने शरीर को खुजलाने के लिए, और उसके दोस्त लोग उसके पास आए, उससे कहा कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया होगा, तूने ऐसा कुछ गलत किया होगा जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है तेरी जिंदगी में आ चुकी है, तेरे हालात खराब हो चुके हैं, तेरा सब कुछ उससे छीन लिया गया है। लेकिन पता है आपको, अय्यूब बना रहा खुदावंद। क्यों? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर में खुश रहना सीख चुका था। बहुत से लोग, उसके मित्र लोग उसके पास आए, यहाँ तक उसके परिवार के सदस्य उसके पास आए, यहाँ तक कई लोगों ने उसे ये कहा कि उस परमेश्वर को जिसने तेरी जिंदगी में ऐसा किया है, ऐसा तेरी जिंदगी में करा, उसे बुरा भरा बोल। लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ तो उसकी बीवी ने उसको आगे बोला कि उस परमेश्वर के तूने हमेशा आराधना, हमेशा प्रार्थना की, उस परमेश्वर में तू बना रहा, तो आज उसके तेरी जिंदगी में ऐसा किया, उस परमेश्वर को बुरा भला बोल। और तुम्हें पता है अय्यूब के शब्द क्या थे? अगर आप उस बाइबल को पढ़ोगे तो ध्यान से आप देखना, ध्यान से इस वचन को पढ़ोगे तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, अय्यूब ने अपनी बीवी से कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और नंगा चला जाऊँगा। जब उसने मुझे सुख दिया था तो मैंने सुख भोगा था, तो अगर आज मेरी जिंदगी में दुख आया है तो इसके लिए क्या मैं उसका धन्यवाद ना करूं? बाइबल कहते हैं वो हमेशा हर बार परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए खड़ा रहा, वो हर बार में परमेश्वर का धन्यवाद करता और हर बात में वो परमेश्वर के लिए आनंद मनाता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में आनंदित रहना सीख चुका था, वो परमेश्वर में खुश रहना सीख चुका था। उससे ज़रूरत नहीं थी जो बीमारियां उसकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जो परेशानी उसकी ज़िंदगी में आ रही है, जो हालात उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो उन हालातों की ओर नहीं देख रहा, बल्कि वो इन बातों की ओर देख रहा जो तो परमेश्वर की ज़िंदगी में जो था, जो परमेश्वर कहता था खुश रहे और आनंदित रहे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर में खुश रहते हैं, अगर आप परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, तो
तो आने वाली प्रॉब्लम, आने वाली बीमारियां, आने वाली सिचुएशन, आपके हालात जो आपके घर में आ चुके हैं, जो खराब हालात हैं, वो सदा आपके घर में बने नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन उन हालातों को मोड़ना पड़ेगा, एक ना एक दिन वो हालात चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। एक ना एक दिन वो हालात क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आपको सिर्फ ज़रूरत है कि आपको परमेश्वर में आनंद मनाने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर में खुश रहने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है ये कहने की कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये बीमारी नहीं आई बल्कि मेरी गवाही आई है। सुना आपने क्या, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपको ज़रूरत है, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ चुकी है तो आपको परमेश्वर के आगे जाए, परमेश्वर के समीप जाए और कहें परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई बल्कि मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी गवाही आने वाली है। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी में बीमारी आती है तो आपको सेम यही कहने की ज़रूरत है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। और आपको खुश होने की ज़रूरत है, परमेश्वर एक गवाही मेरी ज़िंदगी में आने वाली है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके घर में कलेश आ चुका है, अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके घराने में लड़ाइयाँ झगड़े आ चुके हैं, तो आपको हाथ उठा के कहने की ज़रूरत है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मुझे पता है कि मेरे घर के हालात चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। आपको कहने की ज़रूरत है। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। आनंद, पता है आज लोग चर्चों में आते हैं, आज लोग खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आते हैं, लेकिन उनके चेहरे मुरझाए होते हैं। वो उस आशा के साथ नहीं आते कि हम परमेश्वर के समीप जा रहे हैं, हम परमेश्वर के समीप जा रहे हैं, वो आशा के साथ नहीं आते। हमें ज़रूरत है जब हम परमेश्वर के निकट जाए, आनंद के साथ जाए। किसके साथ जाए? आनंद के साथ जाए। हम आनंद के साथ परमेश्वर के निकट जाए, क्योंकि हमें पता है कि हम जिसके निकट जा रहे हैं वो बिना हमें खाली भेजेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में अद्भुत करके भेजेगा। हालेलुया। वो कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में अद्भुत करके भेजेगा। आमीन। वो सोता है जिसमें जो कोई जाता है वो बिना प्यासा नहीं रहता, और मेरा परमेश्वर उसकी प्यास बुझा के भेजता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपको ज़रूरत है प्रभु में खुश रहने की, प्रभु में आनंदित रहने की आपको ज़रूरत है। हर बात में आपको कहने की ज़रूरत है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर मुझसे ये आनंद को छीन नहीं सकता जो आनंद तूने मुझे दिया है। परमेश्वर ये आनंद, ये बीमारियाँ छीन नहीं सकती। ये आनंद परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है, परमेश्वर ये जो खुशी तूने मुझे दी है, ये परमेश्वर जो तूने मुझे खुद मेरी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को प्रकट करके ये जो मुझे मेरी ज़िंदगी में आनंद भरा है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। आपको कहने की ज़रूरत है। यकीन माने आपकी ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी अगर आप इस प्रकार से करते हैं। अगर आप हर एक बात में खुश रहना सीख जाते हैं, अगर आप हर एक बात में क्या रहना सीख जाते हैं, खुश रहना सीख जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सी बातें हैं, बहुत सी सिचुएशन है जो लोगों को तो दिखती होगी आपकी ज़िंदगी में परेशान करने वाली, लेकिन आपको वो एक आनंद की बात दिखेगी। आमीन। अगर आप प्रभु में आनंदित रहना सीखते हैं, अगर आप प्रभु में खुश रहना सीखते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके चेहरे के ऊपर आनंद है, अगर आपका चेहरा आनंदित है, अगर आपके चेहरे के ऊपर खुशी है, अगर आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, तो बहुत से लोग आपको देखेंगे और यही बात पूछेंगे, बहुत खुश है, क्या बात है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगी में अभी दुख आया भी नहीं होता, और हमारी ज़िंदगी में अगर जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। और हम क्या कहते हैं, अगर वो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आई है तो हम अपने चेहरे को इस प्रकार से बना लेते हैं, हम अपने चेहरे को इस प्रकार से मुरझा लेते हैं, हम अपने चेहरे में इस प्रकार से रौनक को इस प्रकार से अपने चेहरे के हालातों को बना लेते हैं कि देखने वाला यही पूछता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगता है कहीं ज़िंदगी में आ चुकी है। चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार जब भी प्रचार किया, मैंने इस वचन को ज़रूर बोला है कि प्रभु में सदा आनंदित रहें, और मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहें। क्यों? क्योंकि आनंद ही है जो ये बता सकता है, जो लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि आप फलवंत पर्सन, आप आशीषित पर्सन। वो कैसे पता लगेगा? वो तभी पता लगेगा जब आपके चेहरे के ऊपर हमेशा खुशी और आपके चेहरे के ऊपर हमेशा आनंद बना रहेगा। आप किस रीति से लोगों को बता सकते हैं कि आप आनंदित और आप खुश हैं? अपने चेहरे के ऊपर एक बड़े आनंद को लाकर, एक बड़ी मुस्कुराहट को लाकर।
तब हर एक पूछने वाला व्यक्ति यही पूछेगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा अद्भुत काम हुआ है, आपने कौन सी ऐसी आशीष को पाया, आपने ऐसी कौन सी बरकत को पाया है कि आप हमेशा खुश रहते हैं, आप हमेशा आनंदित रहते हैं। और आपको देखने वाला बीमार व्यक्ति भी आपके चेहरे को देख के शिफा को पालेगा, एक आनंद को महसूस करेगा। अगर आप प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं, क्या रहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपको ज़रूरत है प्रभु में आनंद मनाने की, आपको ज़रूरत है हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करने की, आपको ज़रूरत है परमेश्वर के साथ बने रहने की। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो मैं बोलना चाहता हूँ आज के वचन को जिन्होंने सीखा वो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लागू करें, हमेशा खुश रहें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बीमारी को देखें तब परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि जल्द ही मैं तेरे हजूरी में खड़ा हूँ और एक बड़ी गवाही को देता रहूँ। अगर आपके घराने में लड़ाई झगड़े हैं तो आप तब कहने की जरूरत है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले दिन में खुदावंद से गिरा यही परिवार जिसमें आप लड़ाई झगड़े हैं ये आशीषित होगा, ये फलवंत होगा। यीशु तेरे नाम में आपको आनंद मनाने की ज़रूरत है। हालेलुया। आपको क्या मनाने की ज़रूरत है? आनंद मनाने की ज़रूरत है। आपको पता है जब आप रोते हैं शैतान देखता है वो खुश होता है, शैतान देखता है वो खुश होता है। आपको ज़रूरत है अपनी तमाम सिचुएशन में भी हंसने की, आपको ज़रूरत है आनंद मनाने की, ताकि शैतान देखे वो खुद रोए बल्कि आप ना रोए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उस खुदा को जानते हो, आप उस परमेश्वर को जानते हो जिसने आपको आनंद दिया और जो ये कहता है कि मैं तेरी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता हूँ, जो कहता है कि मैं तेरे हालातों को चेंज करने की ताकत रखता हूँ। आप उस परमेश्वर को जानते हैं, आपको इसलिए खुश रहने की ज़रूरत है, आपको इसलिए आनंद मनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप उस जिंदा परमेश्वर को जानते हो जो हालातों को चेंज करने वाला है, जो बीमारियों को दूर करने वाला है, जो सिचुएशनों को बदलने वाला है। इसलिए आपको ज़रूरत है खुश रहने की, आनंदित रहने की। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ आपको ज़रूरत है आनंदित रहने की, खुश रहने की। हर एक सिचुएशन में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक हालातों में आप परमेश्वर में खुश रहें, आप परमेश्वर में आनंदित रहें। क्यों? क्योंकि आप एक जीवित परमेश्वर को जानते हैं, आप उस परमेश्वर को जानते हैं, आप उस खुदा को जानते हैं। वो खुदा आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है जिसने आपके लिए और हमारे लिए अपनी जान तक को दे दी, और जिसने मुर्दों में से जिंदा होकर ये बता दिया कि मौत भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस परमेश्वर को हजूरी में आप, वो परमेश्वर आपको आनंद मनाने के लिए बोलता है। वो परमेश्वर कहता है कि मुझ में तू आनंदित रह। जो परमेश्वर ने इस कायनात को बनाया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर है जिसने आप और मुझे बनाने से पहले हमारी ज़रूरतों को बना दिया था, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को बना दिया था उसने। आपको पता है आदम और हवा को बनाने से पहले मेरे परमेश्वर ने तमाम उन चीज़ों को बना दिया था जिनकी आदम और हवा को ज़रूरत थी। तो उसी प्रकार से आपको आनंदित रहने की ज़रूरत है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर को पता है, वो जानता है कि आपकी ज़िंदगी में उन अद्भुत कामों को कब और कैसे प्रकट करना है। आपको सिर्फ ज़रूरत है प्रभु में खुश रहने की, प्रभु में आनंदित रहने की ज़रूरत है। हर समय प्रभु में खुश रहे। आपको देखने वाला पर्सन यही बोले कि तू इतना आनंदित और इतना खुश किस तरीके से रह सकता है, किस तरीके से रहता है। हर एक देखने वाला पर्सन आपसे यही सवाल करे तू किस रीति से इतना खुश रहता है, क्या है जो तूने पाया है जिसके कारण तू हमेशा आनंदित और खुश रहता है। आपको देखने वाला पर्सन यही सवाल आपसे करे, तब आप उसको बताओ कि मैंने उस खुदा को पाया जो जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। जो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है, जो आपकी ज़िंदगी को क्या करने की, बदलने की ताकत रखता है। आमीन। हमें ज़रूरत है खुश रहने की, आनंदित रहने की। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, आज के वचन को अपने ध्यान को लेकर चलते हैं। आइए प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं खुदा जी, तुमने आज के वचन को सुना, उनकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को प्रकट करें और विश्वास के साथ खुदावंद से जिंदा परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में खुदावंद से जिंदा खुदा उन अद्भुत कामों को प्रकट करें जो आप चाहते हैं मेरे खुदा। ये बने रहें आपके जीवित रहें, ये खुश रहें, ये आनंदित रहें प्रभु तुझमें। तमाम बातों की चिंता ना करते हुए बल्कि खुदा तमाम बातों में खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रत्येक जन ने जिन्होंने आज के वचन को सुना है उनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करते हैं और खुदा आने वाले दिनों में खुदा वो अपनी ज़िंदगी में एक आश्चर्य कर्म को देखे और आपके जीवित नाम को ईश्वर आपके नाम से। हालेलुया। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहें और खुश रहें।
हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ आने वाले दिनों में अगर आप इन वचनों को पालन करते हैं, अगर सिचुएशन खराब है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आज ही से आप परमेश्वर का धन्यवाद करना और आनंद मनाना शुरू करें। क्यों? क्योंकि आपकी बीमारी जा चुकी है, आपकी सिचुएशन बदल चुकी है, आपके हालात चेंज हो चुके हैं। मैं विश्वास के साथ ये बोल सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ ये बीत सकता हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ आप जल्द ही एक नए गवाही को अपनी जिंदगी में देखने वाले हैं, यीशु के नाम।